नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता पांडे। आप देख रहे हैं आर्थिक धारा। आज होगी चर्चा बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर और इस पर क्या है राय आसनसोल वासियों का। चैनल को कर ले सब्सक्राइब। बढ़ते हैं मुद्दे की ओर। पड़ोसी देश बांग्लादेश भयंकर राजनीतिक तूफान झेलने के बाद लौट रहा सामान्य जीवन की ओर। हालांकि आने वाले 48 घंटे हैं काफी निर्णायक। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने घोषणा की है अंतरिम सरकार की। नोबेल पुरस्कार विजेता ग्रामीण बैंक के संस्थापक मोहम्मद यूनुस बनाए गए हैं सरकार के प्रधान। देश में जारी है हिंसा का दौर, लेकिन जिंदगी लौटने लगी है पटरी पर। स्कूल कॉलेजों में शुरू हो गई है पढ़ाई, कपड़ा उद्योगों में शुरू हो गया है उत्पादन। गुरुवार को पेरिस से स्वदेश लौटेंगे मोहम्मद यूनुस। तब तक फाइनल हो चुके होंगे उनके सहयोगियों के नाम भी। बांग्लादेश में राजनीतिक तूफान आया 5 अगस्त को। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया 30% कोटा का सरकारी निर्णय। आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट। संगठन ने मांग कर दी शेख हसीना के इस्तीफे की। राजधानी ढाका में शुरू हुआ घेराव। 5 अगस्त को सेना ने आंदोलनकारी छात्रों पर फायरिंग करने से कर दिया इनकार। शेख हसीना पर बढ़ गया दबाव इस्तीफा देने का। हसीना ने दिया इस्तीफा और आधे घंटे में चली आई भागकर भारत। छात्रों के आंदोलन को समर्थन दे रही थी विपक्षी पार्टियां। शामिल थी खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी, जमाते इस्लाम और जातीय पार्टी। सभी की नीतियां रही हैं इस्लामी कट्टरपंथी। सेना के रुख को देखते हुए देश में हो गई अराजक स्थिति। कट्टरपंथियों ने हमला किया पीएम हाउस पर। जेल पर हमला कर छुड़ा लिए 500 से अधिक आतंकवादियों को। थानों पर हमला कर लूटा हथियार, की आगजनी और पुलिसकर्मियों की हत्या भी। आवामी लीग के नेताओं और कार्यालयों को बनाया गया निशाना। भारत के प्रति जमा आक्रोश निकालने के लिए मंदिरों पर किया हमला। अल्पसंख्यकों को बनाया आगजनी और लूट का शिकार। 2 दिनों में कम से कम 1000 लोगों की हत्या हुई बर्बरता से। सेना है बैरकों में और पुलिस है हड़ताल पर। उपद्रवियों को मिली है खुली छूट, लेकिन बुधवार के बाद तेजी से सामान्य हो रही है स्थिति। खालिदा जिया रिलीज हो गई हैं जेल से और उनके बेटे तारिक रहमान ने की है अपील शांति की। छात्र नेता नहीद इस्लाम ने भी अपनाया है कड़ा रुख। सरकार गठन के बाद इसमें आएगी और तेजी। स्थिति दिखने लगी है स्पष्ट। अंतरिम सरकार में नहीं मिलेगा अधिक स्पेस कट्टरपंथियों को। इसी माहौल में आसनसोल सहित विभिन्न शहरों में हो रही चर्चा। आम नागरिकों की राय लेकर आपके सामने आए हैं हम। सुनिए क्या है आम जनता की राय। आपका क्या नाम है? राजा राम। राजा राम। कितना उम्र हुआ? हमारा 72। 72। इतने उम्र में ये बांग्लादेश में आज जो हो रहा, कभी ऐसा सुने थे? कभी आज तक मेरी ज़िंदगी में नहीं, इतना दिन हो गया हम लोग का बचपन से बड़ा हो गया लोग। आज तक हम लोग सुने नहीं। आज ये हो रहा है क्यों? इनका लिए सरकार क्या कर रहा है हम लोग के लिए? सरकार को ये सोचना चाहिए जैसे हमारा बिहारी भाई को घर जला दे रहा, घर उजाड़ दे रहा, एक घर का पूरा परिवार जल गया, मर गया, आग लगा दिया। किस कारण से हुआ? जब मेरा सरकार ऐसा है तो देश को हमारा बिहारी को मार देगा सरकार। बांग्लादेश की घटना अप्रिय घटना है, जहां पर हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और जिस प्रकार की घटना सामने आई है, वहां के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है और छात्रों का उग्र प्रदर्शन आप देख रहे हैं और किस प्रकार का निंदनीय कार्य। हम लोग इसकी निंदा करते हैं और अखिल भारतीय हिंदी महासभा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री होने के नाते मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई किया जाए। और पूरे भारत से इसका प्रदर्शन हो रहा है और हम लोग भी आज पूरे भारत के जन सैलाब के साथ में समर्थन होकर आज जो मंदिरों की घटनाएँ, वहाँ तोड़ने की जो घटनाएँ हो रही हैं, इसका विरोध करते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक घटना हो रहा है। हम लोगों का मंदिर तोड़ा जा रहा है और नया यूथ पीढ़ी एक गलत दिशा की तरफ बढ़ रहा है। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा है ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा का झमेला झंझट खत्म होना चाहिए, वहाँ शांति स्थापित होना चाहिए। हम अपने देश के प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करते हैं, अपने स्टेट के चीफ मिनिस्टर से अपील करते हैं कि इसका शांति प्रस्ताव दिया जाए। যেটা সরকার পতনের পরে যে লুটপাট এবং লুটপাট যেটা হয় আমরা শ্রীলঙ্কাতেও দেখেছি লুটপাট হয়েছিল, কিন্তু যখন বঙ্গভঙ্গ যে বন্ধু তার যে মূর্তিকে ওরা লাথিয়ে এবং ডোজার এনে ভেঙে ফেলে দিল, আমরা বলবো যে একজন মহাপুরুষ
মুক্তিযুদ্ধকে তো আমরা কেউ অস্বীকার করতে পারি না, এবং আমরা ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি প্রত্যেক বছর সম্মান জানাই। সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে একটা বঙ্গবন্ধুর যে মূর্তি, সেই মূর্তিগুলোকে বিভিন্ন জায়গায় ভেঙে ফেলে দিল, তার মাথায় আমরা দেখছি কুকর্ম করছে, তার মাথায় চেপে, সেইগুলো দেখে আমাদের খুবই খারাপ লাগছে। घटना तो बहुत माने गलत स्टेप हुआ जो भी हुआ, विशेष करके चिंता वहाँ जो मानव कम्युनिटी हिंदू लोग हैं उसके लिए कुछ ज़्यादा ही हम लोग पैनिक है या चिंतित हैं। और आपके माध्यम से गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उनके जान माल का ज़्यादा नुकसान न हो, उसके लिए तत्पर कोई कार्रवाई अगर इंडिया गवर्नमेंट करती है तो उनके लिए भी अच्छा है। वो बांग्लादेश में जो घटना गया वो तो उस देश का आंतरिक मामला है, लेकिन सबसे बड़ा समस्या ये है कि वहाँ जितने भारतीय हैं उन लोगों के साथ जो अनहोनी हो रहा है वो गलत है। केंद्र सरकार को जल्द से हस्तक्षेप करके अपने नागरिकों की व्यवस्था करनी चाहिए कि किस ढंग से वो लोग की लाइफ सुरक्षा में रह सके, नहीं तो उन लोगों को अपना देश भारत में बुला के शरण देनी चाहिए। जो भी हो रहा है लेकिन बहुत गलत हो रहा है। जहाँ एक लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चुना गया था, आज उसको कुछ चंद देश विरोधी लोगों ने सरकार को गिरा के जो अल्पसंख्यक है उनके ऊपर जितना अत्याचार हो रहा है देख के हम लोग का तो रोंगटा खड़ा हो जा रहा है। हम लोग चाहेंगे कि भारत सरकार जल्द से जल्द इस विषय पर ध्यान दे और जितने भी वहाँ सुरक्षित लोग हैं उनको भारत आने की व्यवस्था या उनके रहने की व्यवस्था करें। बांग्लादेश में शेख हसीना की जो तख्ता पलट हुई है, शेख हसीना 1996 से जब से सत्ता में आई थी, भारत के साथ उनके मधुर संबंध थे। अब जो है उनके तख्ता पलट हो जाने से और बांग्लादेश में जो अब स्थिति है उससे भारत को काफ़ी नुकसान या आपसी संबंधों में काफ़ी नुकसान होगा। खास करके पानी के बंटवारे पे, मादक पदार्थों के तस्करी के मामले में, रोहिंग्या क्राइसिस के ऊपर इन दोनों देशों के बीच का जो संबंध है अब उस तरह के मधुर संबंध नहीं रहेंगे जैसे शेख हसीना के साथ भारत के संबंध रहे हैं। अब देखना आगे ये है कि ये करंट डिस्पेंसेशन जो बांग्लादेश में आने वाली है उससे भारत के संबंध कैसे बनेंगे, क्या ज्वलनशील मुद्दों पे भारत के साथ उनके तालमेल बैठेंगे या नहीं। अजय सिंह, तो यही कहना चाहूँगा कि अभी स्वयं से सबको रखना चाहिए, अफवाहों पे ध्यान न दें। और ये सब घटनाएं कोई नई नहीं है, ये एक पॉलिटिकल घटना है जिसे पूरा भी दुनिया इसी चीज़ में झेल रही है, भिन्न भिन्न रूपों से हर दुनिया में चारों तरफ फैला हुआ है। और इससे हम लोग जितना संयम से और अपने आप को अफवाहों को दरकिनार करते हुए अगर चलें तो बहुत अच्छा रहेगा देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। वाला बोलना यही चाहूँगा, ये तो बहुत खेद है, ऐसा नहीं होना चाहिए बांग्लादेश में। उसके लिए तो देखिए आगे अब क्या प्रोसेस है। बांग्लादेश का गवर्नमेंट को कोऑपरेट करना चाहिए, पूरा प्रशासन को, इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो बहुत दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। समय का ऐसा समावेश है, क्या कहा जाए। आज का नया जनरेशन जो है ना, बिना समझे बुझे हुए जो है इसी तरह अनाप शनाप कर देता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, ध्यान रखें अपना और जुड़े आर्थिक धारा के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर ले। वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, शेयर करें। साथ ही आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। और आपसे अनुरोध है कि जो भी वीडियो आप देख रहे हैं उसे कृपया अंत तक देखें। नमस्कार।